यही तो फोर्स था। देखो फोर्स क्या है, जब हम ना अपनी ताकत से किसी भी चीज़ को खिसका दें। देखो ये फोर्स है, ठीक है, पता चल गया फोर्स। अब यहाँ से देखेंगे, वाई डज इट फील हार्डर। एक मिनट इसका ना एक बना करना। हम क्या निकालेंगे, हम फोर्स के बारे में सबको जानेंगे। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है जानना, ठीक है। वाई डज इट फील हार्डर टू दी पैडल अ बाइसिकल व्हेन गोइंग अप हिल्स देन ऑन दी फ्लैट ग्राउंड। यानी कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें सीधे साधे लोग, ठीक है, हम ऐसे जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो हमें जो पैडल है ना, किसका पैडल है, साइकिल का, इसको ज़्यादा घुमाना पड़ेगा और ज़्यादा ताकत से घुमाना पड़ेगा। क्यों बताओ जरा। हम इसमें फोर्स लगाएंगे तभी तो आगे की तरफ इसकी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी इसकी। अब देखेंगे हम, वाई इट ईजियर टू दी स्लिप ऑन अ बैड सरफेस। जब हम गीली सरफेस से जाती है तो उसमें से स्लिप क्यों होती है, तो फोर्स कम लगाना पड़ता है। क्या होता है, फोर्स कम लगाना पड़ता है। देखो, वाई डू वी फील लाइट और लाइक वी आर दी फ्लोटिंग जस्ट आफ्टर आवर स्विंग रीच इन दी हाइएस्ट पॉइंट एंड बीइंग टू दी कम डाउन। हमें ऐसा क्यों लगता है जैसे हम किसी झूले से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसा लगता है बहुत ज़्यादा हार्डर है, जबकि नीचे की तरफ आते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लैंडिंग होती है, ऐसा लगता है मजे आ गई, ठीक है। अब यहाँ से देखें, इट वॉज अ विंडी डे, यानी कि कैसा डे है ये, आज का ऐसा हवादार दिन है। सोनाली एंड रागिनी वर दी एक्साइटेड टू बी दी साइकिलिंग, यानी कि दोनों ही लड़की किसके लिए एक्साइटेड है, साइकिलिंग के लिए। देयर समर वेकेशन हैड जस्ट बिगन, इनकी जो समर वेकेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। एंड दे वांटेड, यानी कि वो चाहती हैं टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल लैंड इसके अराउंड देयर वो देयर विलेज। यानी कि दोनों, ये देखो दो लड़कियाँ हैं, हवा वाला दिन है, दोनों लड़कियाँ चाहती हैं कि अब हमारी छुट्टियाँ हैं, हम साइकिल लेके जाएं और साइकिल लेके हम जाएं तो पूरे गांव को क्या कर लें, एक्सप्लोर कर लें। क्या कर लें, एक्सप्लोर। यहाँ हम नदी पहाड़ पर्वत सबको देखेंगे, ठीक है। आफ्टर दी पम्पिंग एयर इन टू देयर साइकिल टायर, जैसे उन्होंने क्या किया, टायर में क्या भर ली, हवा भर ली। दे सेट ऑफ, यानी कि वो क्या हो गए, बैठ के। दे एज रॉट थ्रो दी विलेज, यानी कि वो क्या हो गए, स्टार्ट हो गए विलेज को घूमने के लिए। जब हवा क्या कर रही है, उन्हें क्या कर छू कर के जा रही है। ओ नो दे वाइंड पुशिंग मी हार्ड, यानी कि ये मुझे क्या कर रही है, पीछे की तरफ खींच रही है। क्या कर रही है, पीछे की तरफ खींच रही है। सेड रागिनी स्माइलिंग सोनाली रिप्लाई वी आर राइडिंग, क्या कर रहे हैं, हम जब राइडिंग कर रहे हैं अगेंस्ट दी विंड, हम क्या विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्या चल रहा है, विपरीत डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब अगेन मतलब क्या होता है, उल्टी डायरेक्शन में, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। वी मस्ट पुश आवर पैडल, यानी कि जब भी मैं अपनी पैडल को क्या करती हूँ, पुश करती हूँ हार्डर टू मूव फास्टर। तो ये क्या होता है, जब मैं ज़्यादा ताकत लगाती हूँ तो ये साइकिल क्या है, ज़्यादा तेज़ी से चलती है। फास्टर मतलब ज़्यादा तेज़ी से चलती है। देयर राइड टुक दैम अप एंड दी लॉन्ग पाथ टू दी हिल स्टॉप, यानी कि ये क्या है, ये जो राइड चलती है हमने लॉन्ग पाथ की है और हिल टॉप पे। हिल टॉप का मतलब क्या है, पहाड़ों पर। सम पार्ट ऑफ द रोड बर दी रफली वेयर दे फाउंड इट हार्डर टू पैडल। कुछ ना देखो, एक तो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्या होती है, जैसे सॉफ्ट नहीं, हम क्या कह सकते हैं, मेटालिक जो होती है, मेटालिक रोड जो होती है, जो बनी होती है, जैसे अभी ये मेटालिक रोड है, ठीक है। और एक होती है कच्ची सड़क। अगर हम कच्ची सड़क पे चलेंगे तो हमें ज़्यादा पैडल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा पैडल। जबकि इस वाली सड़क पे हमें पैडल नहीं देना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि इसे स्पेसिफिक टायरों के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। Well, other part were the smoother when they reached the top and were enjoyed the view. They heard thunder and saw the flash of lightning at a distance. यानी कि जब भी हम थोड़ी सी दूरी पे गए तो हमें क्या लगा, थंडर आने वाला, यानी कि तूफान आने वाला है। और लाइटिंग क्या होने लगी, स्टार्ट होने, मतलब थोड़ी दूरी पे जाकर के बाद बिजली चमकने लगी और थंडर जैसे तूफान जैसी कंडीशन हो गई। इवन दो इज लुक दी ब्यूटीफुल दे डिसाइड टू दी बैक, वो हेड बैक, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जल्दी से जल्दी घर जाना है। ऑन दी वे बैक एंड वेयर दी पासिंग अ हार्ट ऑफ सीप, यानी कि उन्होंने देखा कि जाते टाइम उन्होंने देखा कि एक किसका, सीप का एक झुंड है। किसका, भीड़ नहीं होती, उनका एक झुंड है। दे प्रेस दियर साइकिल बेल एंड टर्न दी हैंडल टू दी चेंज डायरेक्शन, यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने घंटी बजाई उसकी साइकिल की और हैंडल को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। एज दे वर कमिंग डाउन द स्लोप ऑफ हिल्स दे रियलाइज दैट देयर बाइसिकल
वर मूविंग डाउन एट अ ग्रेट स्पीड इवन दो दे वर नॉट पैडलिंग, यानी कि उन्होंने ये सोचा, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि जब इधर से जाते टाइम हमने इतना धक्का लगाया ऐसे, इतना पैडल मारा, जब हम उधर से आ रहे हैं तो बड़ी आसानी से चली आ रही है। अब आसानी से क्यों आ रही है? क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, हम हवा के विपरीत दिशा में नहीं बह रहे हैं, हम हवा के साथ बह रहे हैं। नदी में नाव हवा के साथ बहती है तो आसानी से बह जाती है ना, हवा के दूसरी तरफ बहेगी तो आसानी से नहीं बहेगी ना, ठीक है। येलो इट दी थ्रिलिंग इट इज़ दी सेम समटाइम इज दी पुलिंग अस एंड डाउन हिल्स व्हाट कुड इट बी, यानी कि ऐसा कैसे हो रहा है कि अपने आप ही चल रही है, अपने आप ही, हम पैडल भी नहीं मान रहे तब भी नीचे आ रही है, फोर्स ही कम लगाना पड़ रहा है क्योंकि हम हवा की उसी डायरेक्शन में, क्या है, हम हवा की उसी डायरेक्शन में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखेंगे व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स क्या है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस द पुश एंड पुल, पुश और पुल। पुश पता है किसे कहते हैं? देखो पुश, पुल, ठीक है, अपनी तरफ खींचने को बोलते हैं पुल और धक्का मारने को बोलते हैं पुश। आगे समझ, ठीक है। एक्टिविटी 1.5 लेस अस एक्सप्लोर दी टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स, यानी कि हम बड़े बड़े कार्डबोर्ड के बुक्स लेंगे। ट्राई मूविंग दी बॉक्सेस में एज मैनी डिफरेंट वे एज यू कैन थिंक ऑफ, यानी कि हम ये क्या करेंगे, देखो इसने क्या क्या ऐसे खिसका रहा है, ठीक है, ये खींच रही है, उठा के ले जाए। मूविंग अ बॉक्स आर डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से हमने इसे क्या किया है, हटाया है, पुश किया है, पुलिंग किया है। देखो पहले में क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, दूसरे में पुलिंग हो रही है, तीसरे में लिफ्टिंग हो रही है। पता चल गया क्या कह रही है? 3 प्रोसेस होती हैं, क्या होंगी फोर्स के लिए? पहली होगी पुशिंग, खींचना, दूसरी होगी पुलिंग यानी कि उठाना, तीसरी होगी नहीं, पहली होगी पुशिंग यानी कि धक्का मारना, क्या होगा, धक्का मारना। दूसरी होगी पुलिंग यानी कि खींचना, तीसरी क्या होगी, लिफ्टिंग, क्या होगी, लिफ्टिंग। अब तुम यहाँ तक देखना, बन आएगा नंबर मारेंगे। Did you move the box in any other way than sewing, यानी कि अलग अलग तरीके से हमने क्या किया है, बॉक्स को सरकाने की यानी खिसकाने की कोशिश की है। इन ऑल द वे दैट यू माइट हैव यूज्ड टू मूव द बॉक्स यू हैड टू अप्लाई अ फोर्स पुल टू द बॉक्स। जनरली द पुश और पुल अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड द फोर्स इन अ साइंस, यानी कि हमने 2 टर्म यूज़ की, एक तो पुल और एक पुश। पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना, पुल मतलब होता है खींचना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे साइंस की भाषा में, फोर्स। क्या बोलेंगे, फोर्स, ठीक है। व्हेन अप्लाई पुल एंड सारे 10 मिनट के अंदर कर देंगे। पुश इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। देखो व्हाट कैन अ फोर्स डू द ऑब्जेक्ट ऑन विच इज़ दी अप्लाइड, यानी कि व्हाट कैन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं जब किसी भी चीज़ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है। बी एक्सपीरियंस पुश और पुल इन आवर डेली लाइफ ऑल दी टाइम, हमने अपनी पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या देखते हैं, पुश और पुल का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, रस्साकसी खेलते हैं तब क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं ना, पुल करते हैं ना, पुश भी करते हैं ना। अब देखो often without even the realize it, let us recall some of these experience and analyze them, यानी कि कुछ एक्सपीरियंस और एनालाइज को क्या करते हैं, करके देखते हैं कि किस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को। थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर अ फोर्स पुल और पुश इज अप्लाइड एंड लिस्ट देम, यानी कि हमें फोर्स, वो पुल और पुश क्या है, पुल और पुश की क्या करनी है, एक्टिविटी करनी है और उसे लिखना है। एनालाइज करना है इस सिचुएशन को और राइट करना है इफेक्ट को ऑफ दी फोर्स, फोर्स को अप्लाई करना है। सिचुएशन एंड देयर दी इफेक्ट आर ऑलरेडी लिस्टेड फॉर यू, यानी कि देखो हमने सिचुएशन क्या है, एक्शन लिख दिया। देखो योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट, यानी कि तुम्हारा जो दोस्त है वो क्या कर रहा है, तुम्हारी मूव करती हुई साइकिल को क्या कर रहा है, स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है पीछे से, तो उसे क्या बोलेंगे, पुल। क्या बोलेंगे, पुल। स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ बाइसिकल, क्या होगा, या तो रुकेगी या स्पीड कम होगी। हिटिंग अ मूविंग बॉल विथ अ बैट, यानी कि हमने क्या कर दिया, उससे क्या कर दिया, एक बैट से उसे मारा है बहुत देर तक, तो क्या हो गया, बहुत ज़ोर से मारा है, तो क्या किया, वो पुश किया, क्या किया हमने उसे, पुश किया है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल, यानी कि जो बॉल है मूव कर रही थी उसके हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, क्या कर दिया, डायरेक्शन। फुटबॉल इसका अच्छा एग्जाम्पल है, फुटबॉल खेलते हुए
प्रेसिंग एंड दी इन्फ्लेंट पुश एंड क्या है, प्रेसिंग एंड इन्फ्लेंट बलून, यानी कि जो फूला हुआ बलून होता है जब उसे हम दबाएंगे तो क्या होगा, पुश होगा, क्या होगा, पुश, चेंज हो जाएगा उसका शेप, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लैंक है ना, इसमें जो डेड डैश है ना, इस वाली में, इसमें तुम्हें लिख के लाना है कि पुश और पुल के एग्जाम्पल, ठीक है। एक रस्साकसी का लिख लेना, ठीक है। व्हाट डू यू वो कंक्लूड फ्रॉम द एग्जाम्पल, तुमने इन तीनों एग्जाम्पल में क्या कंक्लूड किया, या चारों एग्जाम्पल में तो हमने दो ही चीज़ देखी थी, एक तो पुश और पुल। डज अ फोर्स कॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, हाँ कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फोर्स उसे क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है और इसकी स्पीड धीरे कर सकता है, क्या कर सकता है, डिक्रीज, और उसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है। कैन इट चेंज स्पीड और डायरेक्शन, मोशन, चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो क्या क्या चीज़ होगी इसमें, एक तो उसकी स्पीड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होने के बाद क्या होगा, मोशन चेंज हो जाएगा, उसका मोशन मतलब उसकी गति चेंज होगा, उसका शेप हमने किस में देखा, जैसे देखो ये एग्जांपल है, क्या है, ये हमारे पास एक रबड़ है, जिसे हम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका शेप, हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसका पुल करेंगे या पुश करेंगे, पुल करेंगे, क्या करेंगे, पुल करेंगे, खींच रहे हैं ना, हाँ तो पुल करेंगे, क्या करेंगे, पुल। अप्लाई फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स को क्या किया, अप्लाई किया, देखो यहाँ पे अप्लाई किया है हमने, क्या किया, खींचा है ना, तो पुल किया है, यहाँ पे भी पुल किया है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पकड़ने की कोशिश, कैच करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमने फोर्स लगा के कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, इन एवरी लाइफ वी कम फ्रॉम मैनी सिचुएशन वेयर आ फोर्स इज अप्लाई, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसमें फोर्स अप्लाई होता है। एग्जांपल के लिए ओपन आर ड्रॉवर, यानी कि ड्रॉप को खोलने के लिए, क्या है, ड्रॉप को खोलने के लिए, स्ट्रेचिंग आ रबड़ के लिए, बेंड के लिए, फील्डर के, स्टॉपिंग आ बॉल के लिए हम कहाँ करते हैं, ड्रॉवर को खोलेंगे, स्ट्रेचिंग करने के लिए रबड़ की, फील्डिंग जो करते हैं उन लोग बॉल रोकने के लिए करते हैं, किकिंग के लिए फुटबॉल। अप्लाई दी ब्रेक ऑन दी मूवी साइकिल, जब क्या चल रही है, साइकिल चल रही है, तो हम उसे रोकने के लिए क्या करेंगे, किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, फोर्स का, ठीक है। वो ब्रेक जो है वो क्या है, फोर्स है। कार के लिए भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। रोलिंग या चपाती बेलने के लिए, टर्निंग आ स्टीयरिंग हैंडल ऑफ दी ऑटो रिक्शा, यानी कि ऑटो रिक्शा के वो हैंडल को घुमाते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, फोर्स का यूज़ करते हैं। व्हाट इफेक्ट कैन दी अप्लाई ऑफ फोर्स हैव ऑन ऑब्जेक्ट, क्या इफेक्ट होता है, तो क्या क्या इफेक्ट होगा, द फोर्स अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट में, यानी कि क्या क्या हो सकता है, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी कि क्या हो सकता है, जो मूव कर रहा है वो रेस्ट में जा सकता है, रुक सकता है, क्या हो सकता है, रुक सकता है, और उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसकी शेप चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, शेप चेंज। चार चीज़ याद रखेंगे, स्पीड, शेप, डायरेक्शन, रेस्ट, रुक सकता है, क्या। अब देखो, does this mean that the whenever there is a change in speed or direction, change is a shape, force is active on the object, क्या देखो, जब हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो इसकी स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसका शेप चेंज हो सकता है, वो रेस्टिंग में जा सकता है। तो यहाँ आंसर, इसी का आंसर इधर लिखा है, येस नॉन ऑफ दीज टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि जितनी भी चीज़ है बिना फोर्स के नहीं हो सकती, ना तो कोई चीज़ रेस्ट में जा सकती है, ना कोई स्पीड उसकी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और उसके अलावा क्या हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है। ये सब कुछ फोर्स पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर। स्टेप फर्दर, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी कि तुमने देखा एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, जैसे तुम बैठी हो, ठीक है, बिल्कुल शांत, इसी को बोलते हैं रेस्ट, क्या बोलते हैं इसे, रेस्ट। Does it mean that no force is the acting on object? It means that the force acting on the object are the balancing one other, यानी कि इसको कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ लग ही नहीं रही है, कोई भी फोर्स ही नहीं लग रहा, तो ये अपने आप को कैसे बैलेंस करेगा, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट द बैलेंस फोर्स इन दी हायर ग्रेड, यानी कि बैलेंस, यहाँ पे देखो एक शब्द आया बैलेंस, क्या है, बैलेंस फोर्स। अब मैं तो तुम्हें पढ़ाऊंगी, इसमें तो लिखा है कि आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। ये हो तुम और ये है तुम्हारा भाई, ठीक है। अब ये है चॉकलेट का डब्बा, अब तुम्हारा भाई लगा रहा है तुम्हारे बराबर, यानी कि 150 न्यूटन का बल, ठीक है, और तुमने लगाया 150 का, क्या लगाया, बल लगाया, और इसने भी इतने का ही लगा दिया, तो ये क्या है, बीच में रुक जाएगा, इसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स। आगे समझ, बैलेंस फोर्स समझ आएगा, हाँ कितने बढ़िया समझ आया है।
अब चलती है फिर से, अपना क्या पढ़ रहे थे, अच्छा बैलेंस बता दिया मैंने। हाँ, अब वो क्या डब्बा बीच में रहेगा, यान कहेगा मैं खाऊंगा, तुम कहोगी मैं खाऊंगा, ठीक है मैं खाऊंगी, लेकिन खाएगा कोई नहीं, स्टेबल रहेगा, समान फोर्स लग रहा है, ठीक है। कॉज ऑफ और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, यानी कि क्या कॉज है, क्या इसका प्रभाव होगा। आर फोर्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दी टू और मोर ऑब्जेक्ट, क्या फोर्स दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पर लगता है, चलते हैं। When you push a table, your hand is one object apply force and another object the table. Here we say that your hand, देखो when you push a table, जब तुम एक टेबल को क्या मारोगे, धक्का मारोगे, your hand is a one object apply force on the other object, तुमने क्या किया, ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। The table here say that your hand, the table are two object interacting with each other, यानी कि दो ऑब्जेक्ट, जैसे देखो मैंने इस पर धक्का मारा तो एक ऑब्जेक्ट ये था और एक ऑब्जेक्ट ये था, तो दोनों पे क्या लग रहा है, इस पर फोर्स लगा रही हूँ, क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ। तो दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है फोर्स लगाने के लिए। कितने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, दो ऑब्जेक्ट। Think of all the action listed and the table 5.1, how many objects are involved in each of action, यानी कि कितने ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं जब हम पुल या पुश कर रहे हैं, तो दो ही ऑब्जेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, फॉर दीज एग्जाम्पल वी इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर आ फोर्स टू कम इनटू द पुल। देखो इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है, टच करना, ऐसे संपर्क में आना, क्या आना, संपर्क में आना, ठीक है। तो दो हैं, कितने हैं, दो, कितने हैं, दो, कितने हैं, दो। अब देखो, अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन इंटरेक्शन विद ईच ऑब्जेक्ट वो विथ अनदर ऑब्जेक्ट, दिस ऐसा यूनिट इज आर न्यूटन एंड इज सिंबल एंड। अब बोलो मुझे समझ नहीं आया, ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है मुझे। देखो मैंने बोला जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं, मैंने इसे अपनी तरफ पुल किया, फिर मैंने इसे पुश किया, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और उसकी पोजीशन चेंज होना ज़रूरी है, इसी बोलते हैं फोर्स। क्या बोलेंगे इसे, फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं तब उसकी पोजीशन, डायरेक्शन, शेप में चेंज होना, स्पीड में चेंज होना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। फोर्स का ऐसा ही यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, सिंबल क्या हुआ, ऐसा ही यूनिट पता है क्या है, नहीं पता ना, तो भूलती क्यों नहीं हो, चलो ऐसा ही नोट बताते हैं। आई स्टेप फर्दर, यानी कि आगे की स्टेप देखेंगे हम। व्हेन यू पुशेट द टेबल विथ योर हैंड, यानी कि तुम अपने हाथों से जब किसी टेबल को धक्का मारोगे, क्या मारोगे, धक्का मारोगे, क्या मारोगे, धक्का मारोगे। डिड यू फील अ फोर्स ऑन योर हैंड, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरे हैंड में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स। द मूवमेंट यू आर स्टॉपिंग फोर्स, जैसे ही तुम स्टॉप करोगे द फोर्स योर हैंड डिसअपियर, तो हाँ जैसे हम अपना हाथ हटाएंगे ना तो फोर्स ही डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। वेन एवर टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट होते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टच होता है या इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्ट और टच होना एक ही है, और इसी को हम इंग्लिश लैंग्वेज में ले जाएंगे तो भाषा, बात करना, कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो, ईच ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम दी अदर, यानी कि हर जो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे तुम क्या महसूस करोगी कि मुझ पर फोर्स लग रहा है, अगर वो जिंदा होता ना टेबल, तो वो भी कहता मेरे ऊपर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। एज सुन एज दी इंटरेक्शन सीज दी टू ऑब्जेक्ट नो लॉन्गर एक्सपीरियंस दी फोर्स, यानी कि ज़्यादा देर तक हम जब तक उसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे जब तक ही हमें फोर्स महसूस होगा, उसके अलावा हम उसे रोक देंगे। सीज का मतलब क्या होता है, रोक देना, तो उस टाइम पे हमें फोर्स क्या नहीं होगा, हमें फील ही नहीं होगा हमने कहीं फोर्स लगाया है नहीं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फोर्स, किस किस तरीके के वो होते हैं फोर्स। अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, फिजिकली जब हम किसी से टच होते हैं, जैसे देखो मैं इसे खिसकाऊंगी तो मैं इससे क्या होगी, फिजिकली टच होगी, इसे बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसी को हिंदी में बोलते हैं संपर्क बल, ठीक है। अब यहाँ पढ़ेंगे, इन अ मैनी सिचुएशन वी फाउंड दैट टू द अप्लाई अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी बिटवीन द अवर बॉडी एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मैं हूँ तो मेरी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगी, जब कनेक्ट होगी, क्या होगी, कनेक्ट होगी, तब हम उसे बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है।
दिस कॉन्टैक्ट कैन बी दी डायरेक्ट, ये डायरेक्ट हो सकता है, सच एज यूजिंग आवर हैंड और अदर बॉडी, यानी कि अदर बॉडी पार्ट को यूज़ करके, और दी इनडायरेक्ट सच एज यूजिंग अ स्टिक ऑफ रोप, यानी कि हम क्या है, लकड़ी जो रोप होती है रस्सी, उसके साथ कॉन्टैक्ट में आकर के हम करते हैं। या तो हम लकड़ी ले लें ऐसे, हम ऐसे तोड़ेंगे तो हमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। या फिर हम किसी रस्सी को ले लें, रस्सा कसी के खेल में, तो फोर्स लगाएंगे ना, ठीक है। फोर्स ऑफ दिस टाइप एक्ट ओनली व्हेन देयर इज द फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द कांटेक्ट फोर्स। जब क्या होता है, जब कभी भी फोर्स में जब दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे को पुश या पुल करते हैं, तो उसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे उसे, पता चल गया। अब कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल हो जाए, जैसे कि हम चेयर को हम खिसकाते हैं, टेबल को खिसकाते हैं। और सबसे बढ़िया, कभी भी किसी भी कंडीशन में तुम भूल ही नहीं सकती, जब ना कोई भी कार ख़राब हो जाती है तो उसे धक्का मारते, ठीक है। जैसे तेरा भाई कभी काम नहीं करता, धक्का मार मार करवाती ना। हाँ हाँ, अभी करना पूरा, ठीक है। और मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या है, जब हम अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, मसल्स का यूज़। अब देखो यहाँ पे देखना, हम मसल्स का यूज़ कहाँ कर रहे हैं। देखो यहाँ हाथ का यूज़ करें, हाथ में क्या है, मसल्स है, क्या है, मसल्स। पैर का यूज़ करें, मसल्स है। ये फ्लाई करने के लिए इनका यूज़ करता है अपने पंखों का, तो इनमें क्या है, मसल्स होंगी। यहाँ पे इसके पैरों में मसल्स हैं, यहाँ इसकी बॉडी में, स्नेक की बॉडी में क्या है, मसल्स हैं। यहाँ पे जो फिश है इसमें भी क्या है, मसल्स है, क्या है, मसल्स। अब हम इसे देखेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज दी मस्कुलर फोर्स। एक एग्जाम्पल है, क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल है क्या, मस्कुलर फोर्स। क्या है, मस्कुलर फोर्स। When we perform any physical activity, जब भी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी क्या करते हैं, शो करते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, द फोर्स इज कॉज बाई द एक्शन ऑफ द मसल इन आवर बॉडी। यानी कि जितने भी काम हम अपने हाथ पैर से करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, सारे एग्जाम्पल किसके, मस्कुलर फोर्स के। किसके, मस्कुलर फोर्स के। द फोर्स इज रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स इज नॉन एज द मस्कुलर फोर्स। ऐसे काम जिन्हें एक्शन का मतलब क्या है, काम करना, ऐसे काम जिन्हें हम अपनी मसल्स का यूज़ करके करते हैं, उसे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। क्या बोलेंगे उसे, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मस्कुलर फोर्स में क्या है, रनिंग है, ठीक है, वो चाटा मारना भी है, ठीक है। आप देखेंगे मस्कुलर फोर्स ऑकर व्हेन द मसल कॉन्टैक्ट एंड द एलोंगेटेड वेयर डूइंग एनी एक्टिविटी। तो ये क्या हो जाती है, मस्कुलर फोर्स में ना कॉन्टैक्ट यानी कि सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और एलोंगेटेड का मतलब बढ़ जाएंगी, ऐसे। देखो मैंने ये क्या किया, अगर काम करूँगी तो ये क्या हो जाएंगी, थोड़ी चौड़ी हो जाएंगी, और क्या हो जाएंगी, जो हमारी मसल्स है वो सिकुड़ जाएंगी, कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, आप देखेंगे। एनिमल, बर्ड्स, फिश से इंसेक्ट आर दी यूज मस्कुलर फोर्स फॉर दी मूवमेंट एंड दी सर्वाइवल। देखो अब सिंपल एग्जांपल बताती हूँ ना, जो सांस लेते हैं वो ही मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम ये कहें कार अपने आप मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर ले, तो कैसे कर लेगी वो बताना जरा। नहीं करेगी, उसमें तो मसल्स ही नहीं है, ठीक है। देखो यूज़ ऑफ द मस्कुलर फोर्स बाय द लिविंग थिंग्स, यानी देखो लिखा हुआ आ गया, देखो देखो, ठीक है। जो सांस लेते हैं, जो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ह्यूमन यूज टू द मस्कुलर फोर्स ऑफ द सम एनिमल टू कैरी आउट मैनी टास्क फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि देखो जो ह्यूमन है ना, वो किसका, मस्कुलर फोर्स का बहुत सालों से यूज़ कर रहा है। जैसे कि इसके लिए, इस चीज़ के लिए क्या है, हल से, क्या है, बैल से हम क्या करेंगे, जोतेंगे, हल का यूज़ करेंगे बैल के साथ और खेत को जोतेंगे। और वैसे ही तांगे के ऊपर बैठ के जाएंगे ना, तो ये क्या है, यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल टू दी असिस्ट विद दी ह्यूमन टास्क। यानी कि ये क्या है, हम काम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मसल्स का यूज़ करते हैं, और ह्यूमन किस तरीके से करता है वो दिखाया गया। एवर आई हैड मस्कुलर फोर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आ मैनी फंक्शन इनसाइड। यानी कि बहुत सारे काम करता है मस्कुलर फोर्स हमारे अंदर, ठीक है। आवर बॉडी टू दिस दी फोर्स हेल्प आ च्यू चबाना, खाने को चबाना, एंड दी पुश थ्रू दिस दी अल्टीमेटली कैनॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमने 7th क्लास पढ़ी थी, पूरा नोट्स दिया था ना, क्या था, यहाँ से खाना जाएगा एसोफेगस में, और एसोफेगस में क्या होगी, हमारी मसल्स होंगी। मसल्स क्या करेंगे, आगे खाने को पुश करने का काम करेंगे। पढ़ा, याद है ना, ठीक है।
और किस में करेंगे, डाइजेशन में। किस में करेंगे, डाइजेशन। द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स अलाउ द ब्लड टू द सर्कुलेट, यानी कि इसी की वजह से एक्सपेंशन किसका होता है, एक्सपेंशन हुआ किसका, हार्ट मसल्स का। किसका हुआ, हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इसी की वजह से ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। क्या होता है, सर्कुलेट। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है, बढ़ना, और इसका मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है। अब ब्लड क्या किसकी वजह से थ्रो करता है, इन दोनों की वजह से ही करता है। ठीक है। अब प्रोसेस एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, यानी कि देखो, एक तो डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मसल्स काम करती है। सेकंड इज क्या है हमारा, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में पता है क्या आता है, ब्लड का फ्लो होना। ठीक है। तो हार्ट क्या है, उसके पास भी मसल्स है। क्या है, मसल्स। फ्रिक्शन देखेंगे। अच्छा, फ्रिक्शन का तो एग्जाम्पल तुमने बढ़िया देखा हुआ, रोटी बेलना और बोर्ड पे चौक से लिखना, पेंसिल से लिखना, कॉपी पे पेन से लिखना, मेरी तरफ मत देखा कर। ठीक है। आप वॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड टू स्टॉप ऑन इट ऑन आफ्टर दी समटाइम। देखो अब देखना आराम से। अब वो कहने एक बॉल थी, मैंने एक बॉल दी थी, बेटा इससे खेलो। तब ना इसने इसमें किक मारी। क्या मारी, किक मारी। तो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन होता है इसमें। एक सरफेस थी, दूसरी ये सरफेस है। जब ये वाली सरफेस इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी इस बॉल पे, तो ये क्या अपने आप ही रुक जाएगी। समझ आया, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। देखो क्यान था, मेरा क्यान खेल रहा है, क्यान ने किक मार दी बॉल में, बॉल चली ग्राउंड में दूर तक। ठीक है, बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक जा रही है, एक टाइम पर रुक जाती है। अब ये तो समझ ही नहीं आया रुकी क्यों। ठीक है, हमने तो पढ़ा है जब रुकते हैं, जब ना फोर्स लगता है, यही तो पढ़ा है हमने कि फोर्स लगेगा तभी चीज़ें रुकेंगी। तो फोर्स किसने लगाया उसके ऊपर, उसके ऊपर ज़मीन ने फोर्स लगाया। ठीक है। अब आगे समझ कि वो बॉल क्यों रुकी, कोई दिक्कत थी। ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, वैसे कई एग्जाम्पल होते हैं जो इसने एनसीईआरटी ने दिया है ना, हम उसी एग्जाम्पल को ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है। A ball rolling on the flat ground, stop on it on the after the some time. If we stop the pedaling our cycle on a flat road, it is the slow down and the come to I stop if the road is the rough। यानी कि देखो, जब हम क्या है साइकिल में हम पेडल मारते हैं, क्या मारते हैं, पेडल मारते हैं, तो साइकिल चलती है। लेकिन हम पेडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो सड़क है उसने फोर्स लगा दिया किस पर, टायर पर। ठीक है। Let it stop sooner than on the smoothing road. You must have come across many such experience. What caused the change in the speed of object in this situation? क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये चीज़ें रुकी थी? We have learned early that a force is essential to change the speed of an object। यानी कि क्या कह रहा है कि जो फोर्स है ना वो क्या कर देता है, स्पीड को क्या कर देता है, क्या करेगा, जो फोर्स है स्पीड को क्या करेगा, बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है, और क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, शेप चेंज करता है। यही तो पढ़ा था हमने। फोर्स क्या क्या करता है, एक तो मैंने चाटा मारा खींच के, फोर्स तुम्हारा पूरा फोर्स लगा दिया अपनी ताकत में, तुम्हारे मुंह का जो शेप था वो चेंज हो गया। ठीक है, पहले तो मेरा मुँह बिल्कुल ऐसे था सामने, फिर एक और चाटा मारा मैं, डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गई। ठीक है, दो समझ आ गए। एक तो क्या हो गया हमारा, स्पीड चेंज हो गई और शेप चेंज हो गया। तीसरा क्या है, डायरेक्शन चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई। अब तीसरा क्या था, एक रेस्ट में चले जाएंगे शांत। ठीक है, जैसे बॉल लुढ़कते लुढ़कते, और एक को जैसे माना कि जैसे बॉल जा रही थी बहुत तेज़ी से, फिर उसको एक और फोर्स लगा दिया तो बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गई, डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ठीक है। अब देखो, in all these situations no force appear to the acting on object, yet their speed gradually decrease and they come to stop after the some time। यही तो बोला है मैंने, नहीं समझ आया। बॉल में धक्का मारा, बॉल जा रही थी बहुत दूर तक, चली गई। अब क्या है, उसने ज़मीन ने उस पर फोर्स लगाया तो क्या हो गया, रुक गई। तो स्पीड कैसी हो गई, डिक्रीज। कैसी हो गई, ठीक है। अब देखेंगे, इट इज़ पॉसिबल दैट दिस सम फोर्स इन डीड एक्टिंग ऑन देम, विच फोर्स इज दैट। यानी कि क्या है, कह रहा है कि मतलब किस तरीके का जो फोर्स इस पर काम कर रहा था वो फोर्स कौन सा था, हमने कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन। कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, क्या फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्वेश्चन आया बढ़िया प्यारा सा, देखो क्या है,
इज देयर एनी अदर कॉन्टैक्ट फोर्स? तो क्या इसके अलावा भी हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पता है? कॉन्टैक्ट फोर्स क्या था? एक तो फ्रिक्शन था, एक हमारे पास था मॉस्कुलर फोर्स। क्या था? मॉस्कुलर फोर्स। और कौन था हमारा? और एक ये दोनों क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल थे। किसके एग्जाम्पल थे? कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल थे। अब हम आगे देखेंगे क्या है। हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया था, हाँ वही फ्रिक्शन पढ़ लिया था। देखो, ऑन आ पुशिंग दी ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर दी स्लाइडिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि क्या करते हैं हम, जैसे हमने किसी को क्या किया, पुश किया, क्या किया, खिसकाया, तो वो ना एक सर्टेन स्लाइड पे जाके करके उसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है? डिस्टेंस फिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्टेंस आ जाती है। दिस मस्ट बी ड्यू टू दी फोर्स एक्टिव बिटवीन दी सरफेस ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट टेबल और दी फ्लोर बिटवीन आर इन कॉन्टैक्ट। यानी कि देखो क्या कह रहा है इसमें, ये टिफिन का एग्जांपल दिया गया है कि जैसे देखो ये मोबाइल था, मैंने इसे खिसकाया, एक ना उस पे जा कर के, किस पे, एक फिक्स डिस्टेंस पे जा कर के ये रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा इसका ना वो हो जाएगा, क्या होगा इसका मतलब, इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स, वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होने लगेगा। दिस फोर्स मस्ट बी एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू बी द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, जैसे बॉल सीधी जा रही थी, ठीक है, तो उस पर ना अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। अगर सीधी में लगेगा ना तो वो आगे बढ़ जाएगी, इसलिए उल्टी में लगेगा। दिस फोर्स इज वॉट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू आ स्टॉप, यानी कि किस तरीके से कैसे ये स्टॉप करता है वो चीज़ देखेंगे। द फोर्स दैट कम इनटू द प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग और ट्राइड टू मूव ओवर द अनदर सरफेस इज कॉल्ड अ फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। में जब एक सरफेस पर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करता है? आगे बढ़ता है। क्या करता है? आगे बढ़ता है, तो उसे क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे उसे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन बोलेंगे। Friction also act in the direction opposite to the direction in which the object is moving or trying to move. The force of friction is the contact force since it arises due to the two surface in the contact. कुछ नहीं दिया है, एक तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और जब क्या करेगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसे जो फोर्स रोकेगा उसे बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे उसे? फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। और दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा? दो। फ्रिक्शन जब भी अराइज होता है तो इरेगुलरिटी भी आ सकती है दो सरफेस में। एक सरफेस अच्छी भी हो सकती है, दो मतलब इरेगुलरिटी आ सकती है। जैसे कोई सरफेस क्या होती है? स्मूथ होती है। क्या होती है? स्मूथ मतलब चिकनी होती है। Even the surface which is appear smooth have a large number of the minute irregular when place is contact. The irregular of two surface lock into each other opposite and effort to move one surface over the other. तो यहाँ से देखना क्या होता है कि देखो ये क्या है? इरेगुलर सरफेस है। क्या है? इरेगुलर सरफेस। अब जब हम इस पे से ना इस वाली चीज़ को, इसको आगे धक्का मारेंगे ना, तो इसी यहाँ तक इसमें वो फोर्स लगाने पे भी क्या नहीं होगा, ये ज़्यादा खिसकेगी नहीं। क्या नहीं होगी? खिसकेगी नहीं, क्योंकि ये इरेगुलर सरफेस है। क्या है? इरेगुलर सरफेस, ठीक है। आई समझ। अब यहाँ से देखेंगे, डज दिस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर इफ़ द सरफेस आर दी रफ। क्या तब हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स को ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे। क्या लगेगा? फ्रिक्शन। एक्टिविटी छोड़ देना, ठीक है, तुम पढ़ के आ जाना घर से, ठीक है। A step further, does the force of friction act only if the object are moving on the solid surface? क्या सॉलिड सरफेस पे, ये कह रहा है क्या फ्रिक्शन सॉलिड सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट के साथ किसी सॉलिड, मतलब ये कह रहा है कि जो फोर्स होता है, क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, क्या ओनली सॉलिड सरफेस पे ही होता है? नहीं, सॉलिड सरफेस पे नहीं होता, सब जगह होता है। व्हाट अबाउट मूविंग थ्रू? यहाँ से देखेंगे एज अ फर्दर स्टेप देखेंगे, डज द फोर्स इज फ्रिक्शन एक्ट ओनली इन द ऑब्जेक्ट आर दी मूविंग ऑन दी सॉलिड? क्या कोई भी मतलब जो फ्रिक्शन का फोर्स है क्या सॉलिड ऑब्जेक्ट पे ही लगता है, सॉलिड सरफेस पे ही लगता है? देखते हैं हम। व्हाट अबाउट दी मूविंग थ्रू दी लिक्विड एंड दी गैस? क्या कोई चीज़ लिक्विड और गैस पे भी क्या कर सकती है? फोर्स लगा सकती है। एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन दी ऑब्जेक्ट, यानी कि पानी, हवा और लिक्विड किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। अब तुम पूछोगे कैसे? अब मैं तुम्हें आंसर दूंगी कितना बढ़िया। देखो
तुम्हारे घर में एक टब है, क्या है, टब, और उसमें तुमने एक मग डाल दिया। अब देखना वो मग में जब तक पानी नहीं गया है तब तक वो ऊपर तैरेगा। क्यों? क्योंकि पानी उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? एग्जाम्पल अच्छा लगा? ठीक है, आगे बढ़ो, पकड़ो इसे। Hence the aeroplane, ship, boat and high speed train are the designed with the specific shape to the reduce force friction of due to the air water around us। यानी कि हमारे पास एयर और वाटर क्या दोनों क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। इसीलिए इन सब का जैसे एरोप्लेन है, शिप है, बोट है, ट्रेन है, इनका स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाया जाता है। स्पेशल डिज़ाइन क्या है? स्पेशल डिज़ाइन बनाया जाता है। ये पैसे हैं, ये मेरे ख्याल से It is essential for the object apply force on another object to always be a contact force। क्या एक ऑब्जेक्ट कभी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो क्या वो कांटेक्ट फोर्स होता है? क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे। देयर आर दी फोर्स हुज इफेक्ट कैन बी दी एक्सपीरियंस इफ़ दी ऑब्जेक्ट आर नॉट कांटेक्ट। यानी कि क्या है, हम ऐसी चीज़ों का भी एक्सपीरियंस करते हैं जिनसे कोई भी चीज़ क्या नहीं होती, इफेक्ट मतलब कांटेक्ट नहीं होता लेकिन फिर भी फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाए ना, क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स? इसमें कांटेक्ट नहीं होता ना, क्या नहीं होता? कांटेक्ट नहीं होता। डू यू रिमेंबर लर्न अबाउट द मैग्नेट इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट इन द क्यूरियोसिटी ग्रेड 6? वी लर्न दैट इज द मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। हमने ये अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि मैग्नेट अपनी तरफ क्या करती है? चीज़ों को खींचती है। क्या खींचती है? चीज़ों को खींचती है। जैसे अलीशा तुम्हें खींचती है ना, मैग्नेट है ना अलीशा? क्या है मैग्नेट है ना अलीशा? अपनी तरफ खींचती है ना, वैसे ये भी खींचता है मैग्नेटिक मटेरियल को। किसको? मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? जो खिंच जाता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल हो, ठीक है। When two मैग्नेट आर बाउट क्लोज टू ईच अदर, जब भी हम दो मैग्नेट को पास में लाते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ क्या होता है? रिपील होते हैं। रिपील मतलब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, ठीक है, एक जैसे हैं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब जो नॉर्थ साउथ हो जाती है, चलो भाई हाथ पकड़ के खेलेंगे, ठीक है। अरे अट्रैक्ट ईच अदर इन द अर्ली चैप्टर दिस ऑफ दिस बुक वी लर्न आल्सो दी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या पढ़ सकते हैं? पढ़ चुके हैं ना। इलेक्ट्रो मतलब करंट जब फ्लो होता है तब मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। विच बिहेव लाइक दी मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अट्रैक्ट एंड दी रिपलेशन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट आर नोन एज दी फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ये क्या करता है? हटाता भी है, पास भी लाता है। कैन यू रिकॉल दी मैग्नेट कोड दी एक्सर्ट फोर्स ऑन दी अनदर मैग्नेट? क्या तुम्हें याद है कि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पर फोर्स लगाती है? क्या लगाती है? फोर्स लगाती है विदाउट बीइंग इन अ कॉन्टेक्ट विथ। दोनों एक दूसरे से चिपके नहीं है पर दूर है, ऐसे अबू बकर है मैं हूँ, वो सीधी एक यहाँ से उधर पहुँच जाएगी। क्या कोई कॉन्टेक्ट हुआ? खिंच गए वो अपने आप ही। क्या हो गया? खिंच गया। किससे हुआ? मैग्नेटिक फोर्स से। टच नहीं होती। देखो ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है। फोर्स बिटवीन दी टू रिंग मैग्नेट, ठीक है, रिंग मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फोर्स पता है? देखो यहाँ से देखना, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट। जब भी कोई फोर्स किसी मैग्नेट पे, मैग्नेट द्वारा कोई फोर्स मैग्नेट पे लगाया जाता है तो उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। नहीं आया? नहीं आया? पक्का? ठीक है। देखो ये मैग्नेट थी, इस मैग्नेट ने इस पर फोर्स लगाया, दोनों पास में आ गए, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब आ गया, ठीक है। सिंस अ मैग्नेट कैन दी एक्सर्ट फोर्स फ्रॉम एट डिस्टेंस विदाउट बीइंग एट द कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड दी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इसे भी हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे भाई ये तो तुमने एक्सपेरिमेंट किया है, किया है? अच्छी क्या है? स्केल वाला, बड़े और पेपर वाला किया है ना। किसके बर्थडे पे? आयान के बर्थडे पे। यहाँ पे देखेंगे द पेपर पीस गेट पुल टूवर्ड दी प्लास्टिक स्केल्ड स्टार। यानी कि हम क्या लेंगे? प्लास्टिक की स्टिक ले सकते हैं, एक स्टार ले सकते हैं। स्टिक टू वैन इट दी बाउट क्लोज टू अप पेपर पीस। वाई डज दिस हैपन? यानी कि क्या होगा
व्हेन टू ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट, क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट सर्टेन मटेरियल आर दी रबर टुगेदर, क्या है, रबर टुगेदर इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्ड ऑन दियर सरफेस। देखो हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, क्या ले लिए, दो ऑब्जेक्ट, जैसे रबर ले लिया, अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज अब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सरफेस पे, रबड़ की सरफेस पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाएगा। द चार्ज कॉल दी स्टैटिक चार्ज, इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक चार्ज, क्या आएगा, स्टैटिक चार्ज। एज दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्फ, और ये चार्ज अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज दी एक्वायर्ड स्टैटिक चार्ज इज सेट टू बी दी चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या करेगा, जो स्टैटिक चार्ज होता है दूसरे चार्ज के पास जाएगा, जहाँ पे भी जिस ऑब्जेक्ट को अपना चार्ज देगा उसे बोलेंगे चार्जेड ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट। Charged object attract, that is the extra of the force and under charge object made of the certain material such as the small piece of paper, छोटे छोटे पीस को अपने पास ले लेगा। देखो एग्जाम्पल, चार्जेस प्लास्टिक स्केल अट्रैक्ट स्मॉल पेपर पीस, ठीक है, ये रहा, 35 ठीक है। 40 49 दिस फोर्सेज कम इन टू दी प्ले इवन वैन दी ऑब्जेक्ट आर नॉट इन दी कॉन्टैक्ट, यानी कि इसमें भी ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट नहीं होता। अब एक एक्सपेरिमेंट है, कुछ इस तरीके से दिखाया गया। वी फाउंड दैट द सिमिलर चार्ज, यानी कि हम फाउंड करेंगे सिमिलर चार्ज रिपील ईच अदर आ चार्ज बलून एंड वूलन क्लॉथ, यानी कि एक जैसा चार्ज होता है ना, तो ये रिपील करते, रिपील मतलब हटाते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, तो जब क्या होगा,